हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कतर को आप कंपेयर कर सकते हैं दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से या आप कह लें पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कतर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू वर्क। ऑलरेडी इंडियन एक्सपर्ट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कतर के अंदर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, कतर की प्रीमियम लोकेशंस पर इनका डिप्लॉयमेंट होना है। बहुत ही यूनिक ओपनिंग्स हैं फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं, जो कि बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, जो कि एक्सपोजर चाहते हैं और लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। अब एग्जैक्ट डेजिग्नेशंस क्या हैं, वर्क लोकेशन क्या है, कंपनी एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा, सभी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूरे ब्लॉग को देखें। फ्रेंड्स देखिए, जो वर्क लोकेशन है आपका वो रहने वाला है कतर एयरपोर्ट। कतर के आपको पता है जो इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो 5 स्टार रेटेड हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स के अंदर जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं, लग्जरी आइटम्स की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि बिलिंग का भी काम करते हैं। इनको हम इन शॉर्ट टिल असिस्टेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। सो द जॉब प्रोफाइल इज़ टिल असिस्टेंट। ओके, दिस इज़ नंबर 1 प्रोफाइल। और भी प्रोफाइल है जिसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब अगर आपने रिटेल में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में काम किया है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छा होगा अगर आपको पीओएस मशीन को ऑपरेट करना आता हो। अब पीओएस मशीन क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार आप लेट्स से केएफसी में जाते हैं या किसी मल्टी ब्रांड शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, उनके सामने एक स्क्रीन होता है, पूरा एक मशीन होता है, एक इट्स अ डिवाइस जहाँ पर वो इमीडिएटली ऑर्डर्स आपका ले लेते हैं और एक बिल रेज कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, या अगर कहीं पर कमी है लेकिन आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा रिसर्च करके, पढ़ाई करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आपका डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ फूड भी फ्री है, सभी कुछ फ्री है। जो सैलरी मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, जो सैलरी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बेसिक पे है प्रोबेशन पीरियड का। कितना सैलरी है? 8 आवर्स, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं 26 डेज तक, तो आपको मिलेगा 1700 कतरी रियाल फ्रेंड्स। इट्स अ गुड सैलरी। एक लिक्विडेटिव कंट्री में एक प्रोमिनेंट लोकेशन पर काम करने के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी सही सैलरी है, काफ़ी अच्छा पैकेज है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ी बात है जो आपने समझनी है, 1 साल के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, मौका दिया जाएगा एक कतर की लीडिंग एयरवेज़ के डायरेक्टली एम्प्लॉय बनने का। सोचिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको लाइफ में आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इमीडिएटली आपकी जो सैलरीज़ हैं वो 3 to 4 टाइम्स रेज हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आपने इसको समझना है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप हमारे को कॉल करके पूछ सकते हैं। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात कर सकते हैं और मैं खुद आपसे 1 to 1 बात करके गूगल मीट पर आपको समझाऊंगा। अब जो सेकंड डेजिग्नेशन है फ्रेंड्स यहाँ पर, वो है उन कैंडिडेट्स का जो कि इन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स कह लें आप इनको, या फिर आप इनको कह लें कि जो पीओएस मशीन पर काम कर रहे हैं, जिसको मैंने डेजिग्नेशन दिया टिल असिस्टेंट। सेकंड डेजिग्नेशन उन लोगों का है जो इनको असिस्ट करेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ऑफर लेटर में डेजिग्नेशन रहेगा वो तो रहेगा पोर्टर का, लेकिन एग्जैक्टली आपका काम क्या रहेगा? आपको पता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका तो काम रहेगा कस्टमर को इमीडिएटली अटेंड करना, कस्टमर से बात करना, बिलिंग करना, लेकिन बिहाइंड द सीन्स पूरा आप मैनेज कर रहे होंगे। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ डिस्प्ले होना है, इन्वेंट्री में कितना सामान है, बार कोड पर सारा चढ़ा कि नहीं चढ़ा, पूरा सप्लाई आप पीछे से देखेंगे। थोड़ा बहुत इसमें मैनुअल वर्क भी होगा, लेकिन लिमिटेड मैनुअल वर्क होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी इंग्लिश मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात को समझिए, अगर पोर्टर के लिए क्राइटेरिया में लिखा है कि उनको इंग्लिश आना चाहिए, तो आपने कभी ऐसे देखा है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों से जाएं? कभी नहीं होता ऐसा। तो आपको समझना है कि जो पोर्टर डेजिग्नेशन है यहाँ पर, लेकिन काम क्या है आपका? आपका काम है जो वहाँ पर टिल असिस्टेंट खड़ा हुआ है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव खड़ा हुआ है, जो बिलिंग कर रहा है, कस्टमर से बात कर रहा है, उसको पीछे से सपोर्ट देना, बैकअप देना। किस तरह का बैकअप देना? आपने देखना है कि इन्वेंट्री में सारा सामान है कि नहीं, डिस्प्ले में क्या क्या रखा हुआ है, क्या सामान सही लग रहा है कि नहीं, कुछ सामान कम पड़ जाए तो उसको शेल्फ्स पे लगाना, हटाना। थोड़ा बहुत यहाँ पे लिमिटेड फिजिकल वर्क होगा,
बट हार्ड कोर ये कोई लोडिंग अनलोडिंग का जॉब नहीं है। इट्स नॉट ओनली लोडिंग अनलोडिंग जॉब, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ पर भी इंग्लिश चाहिए। सैलरी यहाँ पर भी अच्छी है, 1250 कतरी रियाल, 1250 कतरी रियाल, 8 आवर्स 26 वर्किंग डेज़ का। मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, मान लीजिए आप वेटर हैं, आप खुश नहीं हैं अपने करियर से, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आप कुछ और काम करते हैं, आपने इंडिया में लेट से किसी डोमेस्टिक बीपीओ में काम किया है, या आप अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप जाके अर्निंग करें, ट्रस्ट मी गाइस, आपको डायरेक्टली पोर्टर को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। बस आप गुड लुकिंग हो, आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, आप थोड़ा इंग्लिश बोल सकें। और देखिए वर्क लोकेशन आपको भी सेम दिया जा रहा है। नेचुरली आप भी राइज करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे और आपको भी वो सभी कुछ दिया जाएगा जो कि टिल असिस्टेंट को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, यंग गाइज हैं, वो पोर्टर के लिए अप्लाई करें। 1250 कतरी रियाल सैलरी है, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज़ फ्री, और आपको भी वो सभी कुछ दिया जाएगा जो कि टिल असिस्टेंट को दिया जाता है। और टिल असिस्टेंट के लिए वे लोग अप्लाई करें, क्योंकि टिल असिस्टेंट क्या है, कैशियर कम सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने ऑलरेडी कस्टमर सर्विस में काम किया हुआ है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स सचमुच अच्छे हैं। बहुत अच्छा होगा अगर टिल असिस्टेंट के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई करें जिनको बिलिंग की नॉलेज है या जिनको पीओएस मशीन को ऑपरेट करना आता है। अगर देखिए ऐसा है, मान लीजिए आपने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव तो काम किया है किसी रिटेल स्टोर पर, लेकिन आपको पीओएस मशीन चलाना नहीं आता है, फिर भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपको पीओएस मशीन चलाना आता है, आप बिलिंग काउंटर पर थे, लेकिन आपको सेल्स करना नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब भी कंसिडर किया जा सकता है। बट मैं यही बोलूँगा कि देखिए सिलेक्शन इसका थोड़ा सा टफ हो रहा है। आई मीन दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द प्री रिक्विजिट्स। आप हमारी टीम से बात ज़रूर कर लें वर्किंग आवर्स में, छोटे छोटे गैप्स में, मीन्स 5 से 7 दिन के गैप में हम लोग इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रहे हैं। अगली डेट अब जैसे ही ब्लॉग देखेंगे इमीडिएटली हमारी टीम को कॉल करें, हो सकता है अगले दिन 2 दिन बाद की हो या 5 दिन बाद की हो, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे को आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स अवेलेबल है। गल्फ़ के साथ साथ हम लोग यूरोप, कनाडा, मीन्स दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी अच्छी ओपनिंग है या कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का वर्क परमिट इशू हो रहा है तो नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि अपनी अपने सब्सक्राइबर्स को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, और ना सिर्फ दी जाए, आपको पूरा असिस्टेंस दिया जाए, जिससे कि आप अपने बजट के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।